किड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल @Play Way Learn। बच्चों, आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर फैमिली का मतलब क्या होता है, परिवार, उसके बारे में पढ़ेंगे। हम सब एक परिवार में रहते हैं, ठीक है। उसमें हर सदस्य किसी न किसी रूप से हमारे एक दूसरे के साथ क्या होता है, रिलेटेड होता है। हम किसी न किसी रूप से एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जैसे परिवार में हम सबका किसी न किसी से कोई ना कोई संबंध होता है। जैसे कोई हमारा दादा है, कोई मामा है, चाचा है, चाची है। तो ये सारे संबंध जो होते हैं बच्चों, और जब हम मिलकर एक ग्रुप में रहते हैं, एक समूह में रहते हैं, और एक ही जगह जब हम मिलकर रहेंगे और सब इकट्ठे, तो उसको हम क्या कहते हैं, फैमिली कहते हैं। ठीक है बच्चों। है अ फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड पीपल लिविंग टुगेदर इन अ हाउस। एक घर में जो लोग रह रहे हैं, और एक समूह ऐसा जो रिलेटेड है लोगों का और साथ में रहता है, वो आपकी क्या कहलाती है, फैमिली कहलाती है। ये देखो, ये लड़की दिखाई गई है, एक गर्ल है, वो बोल रही है वी लिव विद आवर पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन मेक अप अ फैमिली। बोल रही है कि हम कहाँ रहते हैं, अपने किसके साथ, पेरेंट्स के साथ। पेरेंट्स कौन होते हैं, आपके मम्मी पापा। तो बोल रहे पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, जो पेरेंट्स हो गए आपके मम्मी पापा हो गए, और चिल्ड्रन जो बच्चे हो गए, वो मिलकर एक क्या बनाते हैं, फैमिली बनाते हैं। सम फैमिलीज आर स्मॉल एंड सम आर लार्ज। कुछ बोल रहे कि क्या होती है, छोटी फैमिलीज होती हैं और कुछ क्या होती है, बड़ी होती है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिली, नेक्स्ट हेडिंग है आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिली। की फैमिली जो है वो अलग अलग प्रकार की होती है। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स, फैमिली में बी बिग और स्मॉल। ये डिपेंड करता है कि एक फैमिली में कितने मेंबर रहते हैं, कितने सदस्य जो हैं वो एक फैमिली में रहते हैं। ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि फैमिली बड़ी है या फिर फैमिली आपकी छोटी है। तो जैसे ज़्यादा लोग अगर फैमिली में रहते हैं तो वो क्या हो जाएगी, आपकी बिग फैमिली हो जाएगी। और अगर उसमें कम लोग जैसे मम्मी पापा और बच्चे रहते हैं तो वो क्या हो जाएगी, आपकी स्मॉल फैमिली हो जाएगी। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट बोल रहा है फैमिली विद अ फादर, अ मदर एंड देयर 1 or 2 चिल्ड्रन इज कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिली। वही चीज़ बोल रहा है कि जब एक फैमिली में क्या करते हैं, पापा मम्मी और उनके 1 या 2 बच्चे रहते हैं, तो वो आपकी कौन सी फैमिली होती है, न्यूक्लियर फैमिली। उसको स्मॉल फैमिली भी बोलते हैं हम, और न्यूक्लियर फैमिली भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है अ जॉइंट फैमिली। तो जॉइंट फैमिली कौन सी होती है बच्चों, अ फैमिली वेयर ग्रैंड पेरेंट्स अंकल आंट एंड कज़न लिव टुगेदर इज कॉल्ड अ जॉइंट फैमिली। कि जहाँ पर एक ऐसा परिवार जहाँ पर दादा दादी, ठीक है, फिर मम्मी पापा अंकल आंटी और उनके बच्चे साथ में जब मिलकर रहते हैं, तो वो आपकी क्या होती है, जॉइंट फैमिली होती है। तो बच्चों, न्यूक्लियर फैमिली कौन सी फैमिली हुई, ऐसी फैमिली जिसमें सिर्फ मम्मी पापा और उनके एक से ज़्यादा मतलब 2 बच्चे साथ में मिलकर रहते हैं, वो आपकी क्या हो गई, न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली को हम स्मॉल फैमिली भी बोलते हैं। और जॉइंट फैमिली कौन सी हो गई, ऐसी फैमिली जहाँ पर उनके दादा दादी, मम्मी पापा अंकल आंटी और उनके क्या हैं, बच्चे जब साथ में मिलकर रहते हैं, तो वो आपकी जॉइंट फैमिली या बिग फैमिली कहलाती है। तो ये 2 टाइप्स की फैमिली के बारे में आपको बताया गया है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। बच्चों, नेक्स्ट बोल रहा है कि सम चिल्ड्रन लिव विद ओनली 1 पेरेंट, सच फैमिली आर कॉल्ड सिंगल पेरेंट फैमिली। देखो, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ अपने क्या है, या तो मम्मी के साथ या तो फिर अपने पापा के साथ रहते हैं। तो उस प्रकार की फैमिली को हम क्या बोलते हैं, सिंगल पेरेंट। मतलब वहाँ पे या तो उनके साथ मम्मा होंगे या फिर उनके पापा होंगे, तो वो फैमिली होगी आपकी सिंगल पेरेंट फैमिली। ठीक है। नेक्स्ट है एडॉप्शन।
तो एडॉप्शन क्या होता है, किसी को गोद लेना, ठीक है। एडॉप्शन मीन्स टेकिंग केयर ऑफ एन ऑर्फन हु हैज़ लॉस्ट हिज हर पेरेंट। क्या बोल रहा है कि एडॉप्शन का मतलब है कि जब आप किसी ऑर्फन, जो अनाथ, ऑर्फन मीन्स होता है आपका अनाथ। क्या होता है ऑर्फन? अनाथ। कि जब आप किसी अनाथ, अनाथ कौन हो गया? जिसके मम्मी पापा दोनों ही क्या है, नहीं है इस दुनिया में, तो उसको जब क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है? एडॉप्शन कहलाता है। द पीपल हु अडॉप्ट द चाइल्ड, ऐसे बच्चे को जो लोग अडॉप्ट करते हैं वो क्या कहलाते हैं? कॉल्ड हिज हर फॉस्टर पेरेंट्स, वो उसके क्या कहलाते हैं? फॉस्टर पेरेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। द चाइल्ड हु इज टेकन केयर ऑफ ही इज कॉल्ड एन अडॉप्टेड चाइल्ड, और वो बच्चा क्या कहलाता है? उनका अडॉप्टेड चाइल्ड, ठीक है, गोद लिया हुआ बच्चा कहलाता है। अब नेक्स्ट है आपका फैमिली मेम्बर्स। आवर ग्रैंड पेरेंट्स आर द पेरेंट्स ऑफ आवर पेरेंट्स। तो जो बोला है कि जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स है, जो मतलब हमारे दादा दादी हैं, वो क्या है? हमारे पेरेंट्स। हमारे पेरेंट्स मतलब हमारे मम्मी पापा के भी क्या हैं? मम्मी पापा हैं, उनके पेरेंट्स हैं, ठीक है। आवर पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स, दादा एंड दादी, आर आवर फादर पेरेंट्स। तो बोल रहा है जो हमारे क्या हैं, दादा दादी हैं, वो हमारे क्या हैं? पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ठीक है, मतलब पापा की साइड के हैं, ठीक है। आर आवर फादर पेरेंट्स, वो हमारे क्या हैं? पापा के पेरेंट्स हैं। और बोल रहे हैं आवर मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, नाना एंड नानी, आर आवर मदर पेरेंट्स। तो जो हमारे मैटरनल हो गए, नाना नानी जो हैं वो कौन से हो गए? मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, जो आपकी मम्मा की साइड के होंगे, ठीक है। पैटर्नल देखो ये पिक में भी दिखाया है, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी, और मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स नाना एंड नानी, ठीक है। अब बोल रहे हैं अवर मैटरनल आंट, जो हमारी मैटरनल आंट हो गई वो हमारी क्या कहलाएगी? मौसी इज़ अवर मदर सिस्टर, और वो हमारी क्या होगी? मदर की, हमारी मम्मा की क्या होगी? सिस्टर, बहन होगी। अब नेक्स्ट है अवर मैटरनल अंकल, मामा इज़ अवर मदर ब्रदर। तो जो हमारे मामा होंगे वो क्या होंगे? हमारे मैटरनल अंकल, और वो होंगे हमारे मम्मा के भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट है अवर पैटर्नल आंट, जो हमारी पैटर्नल आंट हुई, जो कौन होगी? हमारी बुआ, इज़ अवर फादर सिस्टर। तो वो हमारे किसकी सिस्टर होगी? किसकी बहन होगी? हमारे पापा की बहन होगी, ठीक है। और पैटर्नल अंकल चाचा इज़ अवर फादर ब्रदर, और जो हमारे पैटर्नल अंकल होंगे, जिनको हम क्या बोलते हैं? चाचा बोलते हैं, वो हमारे क्या होंगे? पापा के भाई होंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया कि जो आपकी मम्मा की बहन होगी, मौसी जो आपकी होगी, वो होगी आपकी मैटरनल आंट। जो आपके मामा होंगे वो होंगे आपके मम्मी के भैया, और वो होंगे आपके मैटरनल अंकल। और आपकी जो बुआ हुई वो हो गई आपकी पैटर्नल आंट, और आपके पापा की क्या हो गई? वो सिस्टर हो गई, बहन हो गई। पैटर्नल अंकल जो आपके चाचा हुए, और आपके पापा के भैया जो हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रिजेम्बलेंस इन द फैमिली। यू नो दैट यू लुक लाइक सम अदर फैमिली मेम्बर। आपने सुना होगा कि आपके फैमिली मेम्बर कुछ ना कुछ बोलते होंगे कि आप किसकी तरह देखने को लगते हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में ये बता रहा है कि यू नो दैट, आप जानते होंगे, यू लुक लाइक सम अदर फैमिली मेम्बर, कि आप किसकी तरह, कोई और फैमिली मेम्बर होगा जिसकी तरह आप क्या करते होंगे? दिखते होंगे। दिस इज बिकॉज hereditary characteristics are passed on from one generation to another, so we may look like our paternal relative or even like our maternal relative। तो बोला है कि ये क्या होता है? हेरिडिटी होती है, ठीक है। हेरिडिटी मतलब जैसे दादा परदादा या फिर आपके नाना नानी, उनसे हमें क्या होता है? पुश्तों दर पुश्तों चली आती है, ठीक है। तो जनरेशन टू जनरेशन ये क्या होता है? पास होता है। जैसे कोई बोलता है कि आप अपने मौसी की तरह दिख रहे हो, कोई बोलता है कि आप अपनी बुआ की तरह दिख रहे हो, कोई बोलते चाचा की तरह, कोई मम्मा की तरह। तो हो सकता है कि वो किसी का फेस कट हुआ उनकी तरह हो, तो वो क्या होता है? हेरिडिटी के अनुसार होता है, ठीक है। लुक हाउ प्रीति लुक सो मच लाइक हर आंट इन द
पिक्चर बिलो। देखो ये प्रीति बताई गई है और ये उसकी आंट है, तो बोल रहा है कि देखो कि वो कैसी जो है वो सेम टू सेम, मतलब कितनी ज़्यादा जो है वो अपनी आंट की तरह दिखाई दे रही है। ऑल्सो लुक एट मिंकू एंड टिंकू, दे आर ट्विंस। मिंकू एंड टिंकू ये रहे, दोनों क्या हैं आपस में, ट्विंस हैं। ट्विंस क्या होते हैं, जुड़वा होते हैं। तो बोल रहा है दे आर ट्विंस, दे लुक अलाइक, वो भी बिल्कुल सेम है देखने के लिए। पीपल ऑफन गेट कन्फ्यूज व्हेन दे सी देम, तो लोग जो है हमेशा कन्फ्यूज हो जाते हैं कि उन्होंने किसको देखा है, कि कौन सा था वो। इट इज़ नॉट ईजी टू टेल हु इज़ हु, तो ये बहुत आसान नहीं है उनको बताने के लिए कि कौन मिंकू है और कौन टिंकू है। ठीक है, दे वर बोर्न एट द सेम टाइम टू सेम पेरेंट्स, वो क्या है, ट्विंस हैं, तो वो सेम पेरेंट्स के हैं और सेम समय पे उनका क्या हुआ है, जन्म हुआ है, वॉर्न हुए हैं, तो वो क्या हो गए, आपस में ट्विंस हो गए और देखने को भी क्या है, सेम होते हैं। ठीक है, बट सारे ट्विंस जो हैं वो देखने को सेम नहीं होते, कुछ क्या होते हैं, डिफरेंट भी होते हैं। ठीक है, बट ये दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, लव इन द फैमिली, इट इज़ वेरी नाइस टू हैव अ फैमिली, एवरीवन हेल्प ईच अदर, ये बहुत अच्छी बात है कि सबकी क्या है, फैमिली सबके पास है और सब एक दूसरे की क्या करते हैं, सहायता करते हैं। चिल्ड्रन शुड ओबे एंड रिस्पेक्ट देयर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, चिल्ड्रन जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, हमेशा रिस्पेक्ट आदर करते हैं अपने किसका, पेरेंट्स का और ग्रैंड पेरेंट्स का। फैमिली मेम्बर्स शुड लव एंड केयर ऑफ ईच अदर, और जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, फैमिली के सदस्य होते हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे की से प्यार करते हैं और एक दूसरे की केयर भी करते हैं। दिस ब्रिंग हैप्पीनेस टू द फैमिली, और यह हैप्पी फैमिली की एक क्या है, गुड थिंग्स भी है कि वो फैमिली को क्या रखता है, खुश रखता है। ठीक है, इट इज़ फन टू सेलिब्रेट फेस्टिवल, बर्थडे एंड एनिवर्सरीज विद यू फैमिली, ये बहुत एक क्या है, फन की बात है कि सभी जो है मिलकर फेस्टिवल, बर्थडे और एनिवर्सरी जो है वो मिलकर मनाते हैं। ठीक है, लव इज़ द मोस्ट बेसिक नीड ऑफ अ मैन, लव जो है, प्यार जो है, वो सभी की एक बेसिक नीड है। सब चाहते हैं, आप भी चाहते हैं ना कि आपके साथ सब प्यार से रहें, सब प्यार से बातें करें, तो ऐसे हर कोई इंसान जो होता है वो बच्चों चाहता है कि उसको क्या करे, सब प्यार से रहें उसके साथ। ठीक है, तो ये सब मैंस, कोई भी आदमी है वो उसकी क्या है, एक बेसिक नीड है। एवरीवन वांट्स टू लव एंड बी लव्ड, सब चाहते हैं कि उसके साथ सब प्यार से रहें और वो भी सबके साथ क्या रहे, प्यार करे। अ फैमिली इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड, फैमिली किसकी दी गई गिफ्ट है, गॉड की दिया गया एक गिफ्ट है। व्हेन एवर यू आर इन ट्रबल योर फैमिली हेल्प यू, जब आप किसी मुश्किल में होते हैं तो आपकी फैमिली क्या करती है, आपकी सहायता करती है। हैविंग अ फैमिली मीन्स हैविंग पीपल हु विल ऑलवेज ओबे एंड केयर फॉर यू, तो कोई फैमिली, जो भी कोई फैमिली है वो क्या होते हैं, उसमें जो लोग होते हैं, उसके जो सदस्य होते हैं, वो हमेशा एक दूसरे की क्या करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं। और फैमिली इज़ द फर्स्ट स्कूल वेयर यू लर्न टू लव ईच अदर, तो फैमिली जो है वो बच्चे का एक फर्स्ट स्कूल भी माना जाता है। उसमें बच्चा जो है वो सीखता है कि कैसे एक दूसरे के साथ प्यार से रहना है। द वैल्यू एट दैट यू लर्न इन द फैमिली प्रिपेयर यू फॉर द लाइफ अहेड। ठीक है, तो एक फैमिली ही है जो क्या होता है, जो एक बच्चे को जो है वो उस चीज़ के लिए तैयार करती है कि उसको जो है लाइफ में कैसे जाना है, आगे कैसे बढ़ना है, उसमें अच्छी वैल्यू डालना, उसमें गंदी वैल्यू डालना, उसमें गुड हैबिट्स डालना, वो सब एक फैमिली के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये था हमारा बच्चों चैप्टर। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ गया। हमने इसमें पढ़ा कि फैमिली क्या होती है, फैमिली कितने टाइप की होती है, बिग फैमिली होती है, स्मॉल होती है, स्मॉल फैमिली को हम न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं, बिग फैमिली को हम जॉइंट फैमिली बोलते हैं। और हमने ये भी जाना कि एडॉप्शन क्या होता है, ऑर्फन कौन सा बच्चा होता है, ऑर्फन चाइल्ड कौन सा होता है। ठीक है, तो ये सब हमने इस चैप्टर में पढ़ा। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब इसके कुछ क्या है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। पेरेंट्स ऑफ आवर, पेरेंट्स आर आवर क्या कहलाएंगे, अंकल एंड आंट।
चाचा एंड चाची ग्रैंड पेरेंट्स, तो ये कहलाएंगे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स। तो सी ऑप्शन पे आप टिक कर दोगे और इसको यहाँ पे फिल कर दोगे। अ चाइल्ड हु हैज़ बीन अडॉप्टेड इज कॉल्ड, तो जिस चाइल्ड को अडॉप्ट किया गया है उसको क्या कहलाएगा? आउन चाइल्ड, फॉस्टर चाइल्ड या एडॉप्टेड चाइल्ड, तो वो कहलाएगा बच्चों आपका एडॉप्टेड चाइल्ड। ये हमने पढ़ा भी था अभी पीछे चैप्टर में। अ न्यूक्लियर फैमिली इज, कौन सी फैमिली होती है न्यूक्लियर? वेरी गुड, हाँ, स्मॉल फैमिली, ठीक है। मदर इज, क्या होती है मदर्स? जो मम्मा की मम्मा होती है वो आपकी क्या कहलाएगी? मौसी, आंट या ग्रैंड मदर, तो वो आपकी कहलाएगी ग्रैंड मदर, ठीक है। अब नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स, टेकिंग हेल्प इन द बॉक्स। अ फैमिली हैविंग पेरेंट्स एंड मोर देन 2 चिल्ड्रन इज कॉल्ड बिग फैमिली, स्मॉल फैमिली या फिर ऑर्फन, चाची फैमिली, एनिवर्सरी, तो क्या कहलाएगा? बिग, ठीक है। अब वे पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन मेक अप अ, क्या बनाते हैं? फैमिली। चाचाज वाइफ इज कॉल्ड, क्या कहलाएगी आपकी? चाची, ठीक है। अ चाइल्ड हु हैज़ लॉस्ट हिज हर पेरेंट्स इज कॉल्ड एन ऑर्फन, ठीक है। वी सेलिब्रेट फेस्टिवल, बर्थडे एंड एनिवर्सरीज विद आवर फैमिलीज, ठीक है। तो ये थे इसके फिलिंग द ब्लैंक्स। अब है ट्रू एंड फॉल्स। अवर मदर्स ब्रदर इज अवर अंकल, तो क्या आ जाएगा आपका? ट्रू, ठीक है। पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन मेक अप अ जॉइंट फैमिली, फॉल्स। जॉइंट फैमिली क्या कैसे बनती है? पेरेंट्स और चिल्ड्रन जो होते हैं वो तो मिलके क्या बनाएंगे? स्मॉल फैमिली बनाएंगे, ठीक है। इट इज़ नाइस टू हैव अ फैमिली, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू। अ फैमिली इज़ द फर्स्ट स्कूल वेयर वी लर्न टू फाइट, नहीं, फाइट थोड़ी सीखते हैं हम इसमें, तो ये क्या हो जाएगा आपका? फॉल्स। लव इज़ द मोस्ट बेसिक नीड ऑफ मैन, तो ये क्या है आपका? ट्रू। तो ये था आपका चैप्टर बच्चों, ठीक है, जिसका नाम था फैमिली। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर बच्चों चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।